अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम ख़ान और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। सिंटेक्स बुक आपका चैप्टर नंबर 18.2 स्टार्ट है, जिसमें हमने वेरिएशन की बात की थी, रेशो का। आज इसमें से कुछ सवाल करेंगे 18.2 का। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि आपके पास कह रहे इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास y की वैल्यू है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x। मैंने दो बातें बताई थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है, उसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इन्वर्स कहते हैं उल्टा, उलट को। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसमें ये कह रहे हैं कि y है और इसकी वैल्यू x है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो y का आंसर आएगा वो डायरेक्टली होगा x के। अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। इसमें आपको दो वैल्यू दी है कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और y की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 10, इफ़ y इज इक्वल टू 10, और इसमें आपके पास कह रहे हैं कि when x3 ये दोनों कंडीशन दिए। अब आपको 3 पॉइंट बता रहे, कह रहे आप बताओ। पहला पॉइंट ये है कि y इन टर्म ऑफ x। पहला पॉइंट ये मालूम करो, y इन टर्म्स ऑफ x। y टर्म्स ऑफ x के मुकाबले में हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन ये है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ x को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन जब ख़त्म होगा तो वो क्या आता है? इक्वल टू k। ये k हमारे पास कांस्टेंट होता है और इस k की मदद से हम y और x को निकालते हैं। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या दी है? अगर मैं y और x की वैल्यू पुट करूँगा तो x यहाँ पर रहेगा, y और नीचे x आ जाएगा। अब k की वैल्यू हमारे पास मालूम करनी है और y की वैल्यू दी है ऊपर 10 और नीचे x की वैल्यू दी है 3। तो k की वैल्यू आ गई y इन टर्म्स ऑफ x। k की वैल्यू ये आ गई। अब आपको दूसरी कंडीशन मालूम करनी है कि बताओ x की वैल्यू निकालो जब हमारे पास y क्या होगा? y 15 के बराबर होगा। कह रहे कि x की वैल्यू अब क्या आएगी यहाँ पर? जब हमारे पास y की वैल्यू 15 होगी तो x और y तब मालूम होगा जब हमारे पास k आएगा। k हमारे पास पहले से मौजूद आ गया और अब इस क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। जब x की वैल्यू निकालूंगा ये क्या है? इसके साथ मल्टीप्लाई में y के साथ नीचे क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। तो k जब डिवाइड करेगा, अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगा। y की वैल्यू हमारे पास दी है 15 और k की वैल्यू हमने निकालनी है और वो हमारे पास यहाँ पर दी है 10/3। k की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसलिए हमने सबसे पहला k की वैल्यू निकाली। अब इसका पैटर्न ये होता है जो ये जब इन्वर्स जाता है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है? ये 3 मल्टीप्लाई में, ये जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 15 से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे क्या आएगा? 10। अब मुझे मालूम है कि x की वैल्यू 15 3 45 और नीचे क्या है? 10। ये दोनों मेरे ख्याल से 5 के टेबल से कटते हैं। 5 2 10 और 5 9 45। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 9/2। आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन तब निकालेंगे जब आप k निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों में k क्या होता है? कांस्टेंट। अब इसमें मैंने वो वैल्यू निकालनी है जिसमें तीसरा पॉइंट बता रहे कि वो बताओ। तीसरा पॉइंट आप कह रहे कि आप y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो जब आपके पास x की वैल्यू 6 होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको आप कैसे निकालेंगे? ये तीसरा पॉइंट था, ये मैंने दूसरा कर दिया और ये दूसरा पॉइंट है। क्या कह रहे y की वैल्यू निकालो, तो y मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। y k हमारे पास क्या है? k की वैल्यू आ गई 10/3 पहले से मौजूद है। इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या दी है कि निकालो जब x की वैल्यू 6 होगी। तो y 3 1 3 3 2 6, 2 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20। ये y की वो वैल्यू है जो 20 आ गई। हमने 3 कंडीशन मालूम कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे कह रहे कि आप मालूम करो कि y जब आप बुक खोले तो आपको आसानी होगी। पहले से बुक खोले और इसमें क्वेश्चन पढ़े। कह रहे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। इसमें आपके पास ये टेम्परेचर वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इसमें कंडीशन ये है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब आपसे पॉइंट मांग रहे हैं, कह रहे कि आप v की वैल्यू वो बताओ, v और t का पहले टर्म बताओ। पहले इसमें कंडीशन क्या दी है? v
इन टर्म्स ऑफ के, इन टर्म्स ऑफ के। और दो वैल्यू इसमें क्या क्या दिए कि जब आपके पास t 14 होगा, v इज इक्वल टू 14, v 15 और when t इज इक्वल टू 24। सही है। अब मुझे इसमें ये दोनों वैल्यू रखनी है और इसमें कंडीशन मालूम करना है। तो मेरे पास क्या है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाऊंगा तो इक्वल टू t के कांस्टेंट आएगा। अब v की वैल्यू हमें जब मालूम है और t की वैल्यू भी मालूम है तो k की वैल्यू हमें निकल सकती है। ये t मल्टीप्लाई में था, नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड। अब v की वैल्यू हमें क्या दी है, 15, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 15 और नीचे t की वैल्यू क्या दी है, 24। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल सकती है, वो क्या है 5, 3 5 द 15 और 3 8 द 24। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/8। ये k की वैल्यू मैं अब पुट करूंगा जो अब मैंने दो कंडीशन निकालने। दो कंडीशन में कैसे निकालूंगा, मेरे पास पहला कंडीशन ये है कि आप बताओ, पहला कंडीशन हमारे पास ये है कि पहला कंडीशन टू आप दूसरी कंडीशन, ये पहली हो गई। अब दूसरी कंडीशन, इसमें आपसे कह रहे कि v की वैल्यू मालूम करो जब आपके पास v की वैल्यू मालूम करो जब आपके पास t क्या होगा, t 30 आएगा। तो v की वैल्यू मालूम करो, फाइंड v व्हेन t इज इक्वल टू 30। अब मैंने कंडीशन खुद लगानी है। कंडीशन क्या कहता है कि अगर आपने v की वैल्यू मालूम करनी है तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई थी और t की वैल्यू भी है, तो v इज इक्वल टू k की वैल्यू अभी क्या आई थी, 5/8 और t की वैल्यू क्या दी अभी, 30। और कह रहे v मालूम करो, t की वैल्यू दी है। तो यहाँ देखें 2 4 द 8 और 2 15 द 30। अब 15 जब वहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, 15 5 द क्या होगा 75 और इसके नीचे v क्या होगा 4। ये v की कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन में आपसे ये कह रहे हैं कि आप मालूम करो, तीसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि आप मालूम करो t जब v आपके पास होगा 10। आप मालूम करो t when v इज इक्वल टू 10। तो फिर कंडीशन देखो, मैंने इस कंडीशन को रखना है v इज इक्वल टू kt। अब मैंने क्या निकालना है, t, तो t अपनी जगह और v के नीचे k क्या करेगा, डिवाइड। ये मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड। अब v की वैल्यू हमें तो मालूम है पहले से, वो v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये रही। t के रे मालूम करो और k की वैल्यू क्या है, हमने पहले से मालूम की थी, ये रही 5/8। मैंने आपको बताया था जब ये वैल्यू मालूम करेंगे ये वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। 8 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 80 और नीचे 5 है, 5 1 द 5 और 5 1 द 5, 3 यहाँ चले गए, 5 6 द 30। तो ऊपर t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16। तो यहाँ से ही 16 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास तीसरा टर्म आ गया। तो इस तरह हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं अब वो देख लेंगे। अब तीसरे में आपसे कह रहे हैं कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ v जो है वो क्यूब रूट है। तो इसका कंडीशन क्या होगा कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्यूब रूट वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, इंडेक्स यहाँ पर क्यूब की पावर 3 हो जाए। तो इसमें कह रहे हैं कि आप u की वैल्यू मालूम करो क्यूब रूट, और आपको दो वैल्यू दी अभी कि u किसके बराबर है और t किसके बराबर है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि कंडीशन हम आपको खुद दे रहे हैं, जिसमें आपके पास u की वैल्यू दी है 4, u की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर 4 और v की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर 64। कह रहे पहले तो इसका पहला पार्ट मालूम करो, पहला पार्ट मालूम करो u इन टर्म्स ऑफ v। कंडीशन मालूम करो। सबसे पहले हम कंडीशन मालूम करेंगे जिसमें k आएगा तो v और u की मालूम हो सकेगी वैल्यू। तो सबसे पहले मैं कंडीशन मालूम करूंगा। मुझे पता है u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब ख़त्म करूंगा मैं k कांस्टेंट लगाऊंगा, k कांस्टेंट और यहाँ पर क्या आ जाएगा v। आप कह रहे कि u की वैल्यू 4 रखो, u की जगह मैं क्या रखूंगा 4, k मालूम करना है और क्यूब रूट के अंदर आप रखो 64। और अगर आपसे कोई पूछे
कि ऐसी वैल्यू मुझे बताओ जिसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करके 64 आ जाए, तो वो होता है 4 4 16, 16 4 64, 64 के ऊपर क्यूब है तो मैंने इसकी क्यूब निकालना है। जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं कि 4 16 और 4 4 और 4 1, तो ये 4 की पावर 3 वो वैल्यू है जिसको आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करके 64 ला सकते हो। तो मुझे बताओ कि 4 इज इक्वल टू के, जब 64 क्यूब रूट आ गया तो क्यूब रूट तो ख़त्म हो गया, तो सिर्फ 4 आ सकता है। अब 4 से 4 कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई 1। पहली कंडीशन तो ये आ गई। अब सेकंड कंडीशन में हमसे ये कह रहा है कि आप ये बताओ, सेकंड कंडीशन में हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ वो वैल्यू मालूम करो। सेकंड कंडीशन में ये है कि u की फाइंड द वैल्यू ऑफ u मालूम करो, और आपके पास v की वैल्यू अब चेंज हो गई, वो क्या है 216। तो 216 में कैसे मालूम करूंगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब मैं u की वैल्यू मालूम करूंगा तो u इज इक्वल टू के क्यूब रूट v। ये कहाँ से आया, ये कंडीशन पहले से मौजूद है। और k, जब मैंने कह रहा कि u की वैल्यू मालूम करो, k की वैल्यू क्या है, ये 1, मैं 1 लिखूंगा, और क्यूब रूट u की वैल्यू क्या दी है 216। अब 216 आपको मालूम होना चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्यूब रूट ऐसा नंबर जिसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाए क्यूब रूट, वो है 6। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई। आप 3 मरतबा 6 को मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा 216। तो क्यूब रूट से 3 पावर ख़त्म हो जाएगी, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, 216 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 की पावर क्यूब, तो 3 से क्यूब रूट क्या हो जाएगा ख़त्म, u की वैल्यू आ गई। अब तीसरा कंडीशन आपको ये दे रहे हैं कि आप v की वैल्यू मालूम करो। अब v की वैल्यू मालूम करो और u हम आपको दे रहे हैं 5। क्या दे रहे 5। कंडीशन हमारे पास फिर ये लगाऊंगा, u इज इक्वल टू के क्यूब, और यहाँ पर क्या है v। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, u की वैल्यू क्या है 5, मैंने 5 पुट कर दिया, k तो 1 था, 1 हम नहीं लिखते, ये क्यूब रूट और v। अब ये कैसे मालूम करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं v 1/5। अब मैंने इस 1 ओवर क्यूब को ख़त्म करना है, 1 ओवर क्यूब 5 नहीं क्यूब। अब मैंने इस क्यूब को ख़त्म करना है, मैंने इसके ऊपर लगाने था। हमेशा याद रखो, हम यहाँ पर लिखेंगे कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जब मैं क्यूब लगाऊंगा, इसका आप जादू देखें कैसे बनेगा। जब यहाँ पर भी क्यूब लग जाएगा और v के ऊपर भी क्यूब लग जाएगा, और इसके पास अपने भी 1 ओवर क्यूब था, क्यूब से क्यूब ख़त्म हो गया, तो 5 क्यूब v बच गया। अब आपको मालूम है जब 5 3 टाइम्स होता है तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 5 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 125। तो इसकी वैल्यू आ गई v। ये कंडीशन आपको मालूम करनी है। जब आपको ये मालूम होगी कि y की कंडीशन हम कैसे मालूम करेंगे, u कंडीशन कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले k निकालेंगे, k के बाद ये सारी वैल्यू निकालेंगे। तो ये थी आपके पास 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन हमने कवर किए। अगले वीडियो में हम मज़ीद क्वेश्चन कवर करेंगे। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।